नवरात्र महोत्सव शुरू हो गया है और आप देख रहे हैं पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। भक्ति और शक्ति का महापर्व नवरात्र शुरू हो गया है। देवी मंदिरों में विभिन्न रूपों में स्तुतियाँ, प्रार्थना और अनुष्ठानों का दौर भी शुरू हो गया है। और नवरात्रा के जगराते तो बहुत ही खूब होते हैं, लेकिन डांडियों की खनक में भक्तों की रेलम पे लगी हुई है पंडालों में। और आप देख रहे हैं यह जो भीड़ भक्तों की आपको दिख रही है, इस बार खासी भीड़ पंडालों में भक्तों की दिख रही है। 2 वर्ष कोरोना के चलते पंडालों की रौनक जहां कम हो गई थी, वहीं आज ये अपूर्व भीड़ आपको दिख रही है। भक्तों की भीड़ के चलते पंडालों में खचाखच भक्त नजर आ रहे हैं। और गरबा की कई पंडालों में आंशिक तो कई पंडालों में भरपूर दिखी। माता की आरती उतारी गई और विविध रूपों में माता की स्तुति की गई। इस बार भक्तों में काफ़ी उत्साह था और सभी ने यही मंगल कामना की कि माता उनकी सभी मुरादें पूरी करे और भक्तों पर खूब कृपा की दृष्टि रखे। जिस तरह से भक्त प्रार्थना कर रहे हैं, उसे यही लगता है कि भक्तों के मन में इस बार काफ़ी खासा उत्साह है और वो इस बार कोई चूक नहीं करना चाहेंगे। भक्त पंडालों में पहुंच रहे हैं और गरबा की खनक के साथ वो खूब जमकर विभिन्न रूपों में अपने पहनावे पहनकर खूब थिरक रहे हैं माता के सामने और नृत्य कर रहे हैं। गरबा के विभिन्न रूपों में स्तुतियाँ, प्रार्थना और अनुष्ठानों का दौर जारी है। देवी मंदिर हो या अन्य मंदिर हो, भैरवनाथ जी, धर्मराज जी और विभिन्न मंदिरों में भी स्तुतियों और प्रार्थनाओं का दौर जारी है। जिलों की नगरी उदयपुर के बुआना चौक में हैं हम और यहाँ पर बालेश्वरी मंडल के द्वारा यह आयोजन हो रहा है। पूरी तरह से भक्त माता के गरबे में मग्न हैं और कोरोना काल के बाद यह पहला आयोजन ऐसा हो रहा है कि भक्त लोग बड़े भाव से खूब जमकर डांडिया खेलने के लिए आए हैं। पहला दिन है। आप बताओ क्या नाम है आपका और क्या परिचय? मैं गणेश डांगी बालेश्वरी मंडल का एक कार्यकर्ता हूँ जी। आज हमने ये यहाँ गरबा तो मैं 35 साल तो हो गए मेरे जन्म के आसपास के, लेकिन हम यहाँ गरबा 5 साल से करवा रहे हैं और बीच में 1 साल कोरोना का नहीं हुआ था, लेकिन अभी तक बहुत बढ़िया गरबे करवाए हैं। आज जो डांडिया महोत्सव प्रथम दिन है, उसमें बालेश्वरी मंडल के और बुआना ग्रामवासियों का सभी का बहुत बड़ा सहयोग है, प्रशासन का भी बहुत सहयोग है। इसलिए सभी से कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत इस नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। नवरात्रि पर्व को लेकर आज की ओर में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि विगत कुछ वर्षों से नवरात्रि को पर्व नहीं मना पा रहे हैं कोरोना काल से। हालांकि आप देख पा रहे हैं इस वर्ष काफ़ी हर्षोल्लास से लोग खेल रहे हैं और पहले ही दिन काफ़ी जनता की भरमार है। बोल। मैं भागीरथ डांगी बुआना से हूँ। अभी गरबे का आयोजन आज चालू हुआ है। फर्स्ट दिन भी देखा गया कि बुआना गांव में बहुत ही ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी हुई है और सब उत्साह से गरबा डांडिया खेल रहे हैं। बस सब माता जी का आशीर्वाद बना रहे सभी उदयपुर वासियों के ऊपर और ये गोवंश की बीमारी खत्म हुए, माता जी से यही आशा करते हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन था। यहाँ पर आकर हमको बहुत खुशी हुई क्योंकि 2 साल से कोरोना के बीच में कोई खेल भी नहीं सका, तो आज बच्चों ने और सबने बहुत अच्छा खेला और माता जी की स्थापना हुई थी। बहुत अच्छा लगा। अच्छी पब्लिक भी बहुत थी। बाकी हर बार फर्स्ट दिन कोई नहीं आता है, इस बार बहुत अच्छा डेकोरेट वगैरह बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मीना। बस 2 साल के बाद जब डांडिया खेलने का कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। बहुत ही अच्छा लगा। जो यहाँ पे बहुत डांस वगैरह बहुत माता दी। ये कार्यक्रम 5 साल से चल रहा है। 1 साल बीच में रुक गया था कोरोना की वजह से, बाकी ये 4था साल है। नवरात्रि के उत्सव चल रहे हैं और देवी मंदिरों में
जहाँ पर भक्तों का तांता है, तो भैरव और धर्मराज जी के मंदिरों में भी यहाँ आप देख रहे हैं पूरी तरह से जागरण और अनुष्ठान हो रहे हैं। विविध रूपों में यहाँ पर आयोजन हो रहे हैं। जवारे यहाँ पर आज स्थापित किए हैं, कलश स्थापित किया है और विशेष रूप से यहाँ पर पूजा और अर्चना की जा रही है। बहुत ही एक उत्साह और ऊर्जा का यह पर्व है, जहाँ पर देवी मंदिरों में विशेष करके अनुष्ठान और सभी आयोजन होते हैं। यहाँ पर क्या आयोजन हो रहे हैं वो हम चलते हैं, आप बताएं। मंदिर क्या क्या विशेषता जी? ये धर्मराज मंदिर प्राचीन मंदिर है और गांव का सबसे पुराना मंदिर है, मुख्य मंदिर है भुआना। और यहाँ प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी पुजारी और भक्तजन यहाँ मौजूद है, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं और 9 दिवसीय यह प्रोग्राम चलेगा, जिसमें प्रथम दिवस में आज मंदिर में जवारे पाती कलश स्थापना का प्रोग्राम हुआ है और यह नियमित 9 दिन तक चलेगा। सोमवार को इसकी पूजा अर्चना होगी और मंगलवार को विसर्जन होगा। या अष्टमी को हवन होगा और नवरात्रों को मतलब नवमी के दिन सुबह जवारा का विसर्जन होगा। तो यहाँ भव्य सम्मेलन होगा। यहाँ से या वावड़ी पे विसर्जन होके पूरा गांव इकट्ठा होके करते हैं। पूरा गांव का मतलब सम्मेलन रहता है और सभी जातियों वालों बेड़ा वे के फिर पाती बढ़ाते हैं। सब पाती वो वावड़ी पर रह जाती है और वहाँ से वापस आते हैं। वर्ष भर में हर रविवार को सेवा पूजा होती है और नवरात्रि के दिन पर स्थापना दिवस होता है, जिस पर कलश रखा जाता है, जवारे बोए जाते हैं। वो 9 दिन तक उत्सव चलता है। सारे कर्मचारी ये भोपे हैं, सब आते बराबर यहीं रहते हैं और नवरात्रि विसर्जन पर इन्हें यहाँ से बावड़ी में वड़ा के वापस आते हैं। काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। क्या माई छठ होती है, उसमें 8-10 कड़े खीर बन के प्रसाद वितरण किया जाता है पूरे गांव वालों। सब गांव भादवी छठ पे पूरे गांव वाले सब दूध इकट्ठा करके करते हैं, खीर बनाते हैं। तो लोग यहाँ एक बहुत बड़ी प्रसादी का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें काफ़ी लोगों की संख्या होती है। गांव के सभी वर्ग के लोग होते हैं और हमारे बाहर के समाज के जैसे गिरवे के पटेल पंच भी होते हैं और बाहर के मंदिरों के लोग भी होते हैं। बहुत बड़ी प्रसादी का आयोजन किया जाता है सभी भक्तों के द्वारा, सामूहिक रूप से होती है। जिसमें इसी साल जो 20 मई को जो प्रोग्राम हुआ था वो नेक्स्ट वापस सिलसिलेवार आएगा। 20 मई को नेक्स्ट ईयर जो भी 20 मई जो तिथि बैठेगी उसके अनुसार वापस वो प्रोग्राम उतना बड़ा नहीं लेके छोटा रूप भी होगा, लेकिन पुनः वापस प्रोग्राम होगा। नवरात्रि में विभिन्न आयोजन होते हैं और भक्त माता के प्रति समर्पित होते हैं और विविध रूपों में पूजा अर्चना करते हैं। कोई माता जी के पूजा अर्चना करता है तो कोई पैदल चलकर उनके स्थान पर भी पहुंचता है। ऐसा ही एक मंडल जो है वो पैदल चलकर और माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आप बताओ क्या इसमें ये भोड़ा के माँ बालेश्वरी नवयुग मंडल और भक्ति दल के सदस्य हैं। ये माता जी घाटा वाले के यहाँ पैदल यात्रा कर रहे हैं। आज रात को उनके दर्शन करके सुबह वापस लौटेंगे। हम इनकी अच्छी यात्रा और के लिए प्रार्थना करते हैं। माता देवी इनकी सब मनोकामनाएं पूरी करें। बताओ क्या क्या कहना है आप? भुआना से घाटावाला माता जी के लिए जा रहे हैं। हाँ, इसलिए और कितना उत्साह है? बहुत उत्साह हमें, उत्साह बहुत ज़्यादा है। बोलो घाटावाले। वाह, धन्यवाद। हम चलते हैं मूर्ति बनाने वाले कलाकारों के पास। माता जी की मूर्तियां बनाने में पूरा परिवार जुटता है और छोटे बच्चे से लगाकर बड़ों तक ये लगे रहते हैं दिन रात मूर्तियां बनाने में और सिद्ध हस्त मूर्तियां बनाई जाती हैं। विशेष करके दिन रात ये अपनी मेहनत लगन से पूरी तरह से माता जी की
अलौकिक मूर्तियां बनाते हैं जिन्हें खरीदकर लोग पंडालों तक ले जाते हैं। पुरुष कलाकारों के साथ में महिलाएं भी जुटती हैं माताजी के श्रृंगार में और विविध रूपों में साड़ी पहनाने और आकर्षक बनाने में महिलाएं विशेष रूप से माताजी का श्रृंगार करती हैं। दिन रात की मेहनत से माताजी की अलौकिक रूप में ये प्रतिमाएं तैयार होती हैं। श्रृंगार में तो हाड़ी पहरावा, बाल लगावा, घेरा पहरावा, हाँ, ये मेहंदी लगानी, ओनेरी करनी। आप बताओ क्या करते लाली हैं? लगाते इनको, साड़ी पहनाते, हाँ। चूड़ियाँ वगैरह पहनाते, बाल लगाते। अच्छा, आप बताओ आप क्या कहें? हाँ, सारा श्रृंगार कराते, मुकुट वगैरह, चूड़ी सब पहनाते ऊपर। माताजी की मूर्तियां इतनी आकर्षक होती हैं कि एक बार कोई दर्शन कर ले तो वह मंत्र मुग्ध हो जाता है और माता की कृपा उस पर बरस पड़ती हैं। यह मिट्टी की मूर्तियां पारंपरिक रूप से ये कलाकार बनाते हैं और विभिन्न रंगों का उपयोग एवं वस्तुओं का उपयोग कर मूर्ति को ऐसी बनाते हैं कहीं माता की मूर्ति ही नहीं बल्कि माता साक्षात विराजमान है। कलशों पर इतनी आकर्षक कलाकारी चित्रकारी की जाती है कि कलश वाकई बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और आप देख रहे हैं इस बार काफ़ी बिक्री हुई है कलश की और नवरात्रि के विभिन्न वस्तुओं की सभी में खुशी अपार है और खरीदार और विक्रेता दोनों में खुशी ही खुशी दिखाई दे रही है। आइए हम बात करेंगे किस तरह की खुशी खरीदारों में है और किस तरह की खुशी विक्रेताओं में है इस दौर में, जबकि कोरोना काल के 2 साल से ये काफ़ी प्रभावित हो गए थे और इस बार इनकी खुशी अपार है और काफ़ी सारे आइटम नवरात्रि के बहुत ही आकर्षक रूप में इन्होंने ढेर सारे बनाए हैं और बिक्री भी इस बार काफ़ी हुई है। आइए हम चलते हैं, इनसे करते हैं बात। नवरात्रि की खरीदारी शुरू हो गई है और महिलाएं विशेष रूप से यहाँ पर कलश और मंगल दीप लेने के लिए आई हैं। बताएं क्या आप खरीद के ले जा रहे हैं और क्या इससे करेंगे? कल माता जी की स्थापना है, हम कल जवारे के लिए गमला लेके जा रहे हैं। हाँ। और कल सुबह दियाड़ी माता जी की स्थापना। अच्छा, क्या नाम है आपका और क्या? मेरा नाम हेमा है। कल माता जी की पूजा है इसलिए हम धूप के लिए दीपक जवारा वाले के लिए कुंडा और ये लेके जा रहे हैं। बड़े ही आकर्षक रूप में ये मंगल कलश और सामग्री विशेष रूप से जो नवरात्रि में काम आती हैं वो सजाई गई हैं और यहाँ पर इस बार खासा उत्साह है भक्तों में भी और यहाँ पे बनाने वालों में भी। बताएं क्या कहना है आपका? जी मेरा नाम पूजा है। हाँ। और इस बार अच्छी रौनक है नवरात्रि की स्थापना की। ठीक है, अच्छा चल रहा है मार्केट। और क्या क्या खरीद के ले जा रहे हैं लोग? जी ये धुपाने, ये जवारे, कुंडे, दिए। और कलश को किस तरह से सजा रहे हैं? जी कलश अपने नवरात्रि के गरबे के लिए। हाँ। और किस रूप में सजा रहे हैं इनको? क्या क्या लगा रहे हैं? रेड है, वाइट है, अलग अलग तरह के हैं, सब अपनी अपनी पसंद के। अच्छा, एक कलश का सेट कितने में पड़ जाता है? ये सेट पूरा अपने को पड़ जाता है 1500। अच्छा जी। अच्छा, और सादा हो तो? सादा बिल्कुल सादा वाला होगा, वो बिल्कुल कम रेट में पड़ता है। जैसे कि ये है 700 का है ना। और सब अलग अलग अपने आप में सब अलग अलग वैरायटी है। जैसा गहरा चाहे ऐसा हर चीज़ अलग अलग है। नवरात्रि में पंडालों में माता जी की मूर्तियां सजाई जाती हैं और 9 दिन तक इनकी पूजा अर्चना की जाती हैं। भक्त उनके सम्मुख गरबा नृत्य करते हैं और बड़े ही आकर्षक रूप में ये प्रतिमाएं पंडालों तक पहुंचती हैं। या इनको बनाने के लिए जो कलाकार हैं वो सिद्ध हस्त हैं और ऐसी जो श्रृंगारित प्रतिमाएं बहुत ही अलौकिक रूप में आपको दर्शन
हो रहे हैं। ये प्रतिमाएं पूरी तरह से पारंपरिक रूप से बनाई गई हैं और मिट्टी की ये प्रतिमाएं बनाई गई हैं। विशेष रूप से ये कलाकार परंपरागत रूप से ये मूर्तियां बनाते आ रहे हैं। आप बताओ कितने सालों से ये आप मूर्ति बना रहे हो और क्या इसमें परिवर्तन आया है? मूर्ति तो हम मेरे पिताजी बनाते थे, मैं बचपन से बना रहा हूँ जी, और मैं बनाता हूँ। मेरे बच्चे मतलब पूरा परिवार यही काम करता है। हाँ, ठीक है। और मतलब पहले तो चलो पहले कपड़े मिट्टी में पूरी बनाते हैं, अब इस बार कपड़े वपड़े पहनाते हैं, ये करते हैं। और बाकी रंग रोगन में रंग और मतलब पुलिस वाली मतलब ये करते हैं, मांगते लोग इसलिए करनी पड़ती है, बाकी तो नहीं करते। अच्छा, ये हम आकर्षक बनाने के लिए सजावट करते हैं, ये पूरी जो घोटा किनारी से। और एक प्रतिमा कितने तक आ जाती है, छोटी से बड़ी तक? अब जिस पे जितना बड़ा काम होगा उसके हिसाब से। अच्छा, अभी तो महंगे, अभी इस बार महंगे के हिसाब से थोड़ा महंगा है। क्या हम भी क्या करें, मजबूरी है हमारी। तो भी कितने छोटी प्रतिमा कितनी छोटी बड़े 1000-1200 रुपये में पड़ती है। अच्छा, और बड़ी से बड़ी अब जितनी चाहो उतनी। कितने तक? 15,000, 10,000, 12,000 अलग अलग। अच्छा, जितनी बड़ी और जितना सजावट है उतने उसके हिसाब से करना पड़ता है। अच्छा, नवरात्रि की तैयारियां चल रही हैं और इस अवसर पर कई पंडाल सज रहे हैं तो कई मूर्तियां अंतिम रूप दिया जा रहा है और कई गरबे के कलश को विविध रंगों से सजाया जा रहा है। आप देख रहे हैं पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं ये कलाकार, चाहे बड़े हो छोटे हो, सभी यहाँ पर कलश को सजाने का काम कर रहे हैं। ये कलश माता जी के दीपक इसमें रखे जाते हैं और 9 दिन तक इसमें दीपक रहते हैं। चमकीले रंगों से और विविध रूपों से सुनहरी चमक लगाकर इनको तैयार कर रहे हैं। वगैरह जैसा ग्राहक मांगता है उसी प्रकार से हमने ये गरबे बनाने चालू कर दिए और गरबे को पेंट कर रहे हैं। हमारा पूरा परिवार लगा हुआ है इसमें और हम चाहते हैं कि हमारा गरबा अधिक से अधिक बिके और नवरात्रि में लोग पसंद करके माताएं बहनें और माता जी के इस शुभ अवसर पर हमारे गरबे लेके जा रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार गरबों में क्या विशेष रूप से हुआ? पिछले साल की तुलना में पिछले 2 साल तक तो लॉकडाउन था, गरबे बंद हो गए थे, सारे प्रोग्राम भी बंद थे, वापस धीरे धीरे चालू हुए थे। गए साल की तुलना से इस साल की तुलना में बहुत अधिक माता जी की स्थापना हुई है और अधिक से अधिक गरबे बिक रहे हैं हमारे। में धूप देने का धुपारना, कलश, कुंडी, जवारिया, दीपक आदि जवारे बोने के लिए हमारे यहाँ से सारे सामान खरीदारी में भारी मात्रा में खरीद रहे हैं।